जी क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार, कहाँ जी से आए हैं? जी फतेहपुर से। फतेहपुर। फतेहपुर यूपी। अच्छा, फतेहपुर यूपी। जी सर्टिफिकेट है आपके पास? जी। दीजिए तो। एयर कंडीशनर का सारा काम जानते हैं आप? जी सर। इंस्टॉलेशन कर लेंगे? जी कुछ भी खराबी उसमें आएगी बना लेंगे आप? जी सर, बना लेंगे। कौन कौन सी एसी बनाते हैं आप? जी सर, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, ये विंडो सब। एसी और स्प्लिट एसी। जी विंडो स्प्लिट। स्प्लिट में एक स्प्लिट या विंडो जो भी है एसी, इसमें एक अभी नई लॉन्च हुई है कुछ टाइम पहले, जी इन्वर्टर एसी। जी ऐसा कुछ है तो जी क्या उस एसी को हम इन्वर्टर से भी चला सकते हैं या नहीं चला सकते जी हैं? सर, इन्वर्टर से नहीं चला सकते, बस उसमें थोड़ा लाइट कम लेती है, इसलिए इसको इन्वर्टर। क्या ये एसी, इन्वर्टर एसी उस जगह पे भी लाइट कम लेगी जहाँ पे लाइट हर एक घंटे आधे घंटे में कटअप हो रही है, वहां पे भी कम लेगी, या फिर मतलब जहाँ पे लाइट लगातार रहती है वहां पे कम लेगी सिर्फ? जी सर, जहाँ पर लाइट लगातार रहती है वहाँ कम लेगी, जहाँ कटअप रहता है वहाँ कम नहीं लेगी। ऐसा क्यों होता है, कुछ बताइए इसके बारे में। ऐसा अगर सर, इसमें क्या होता है कि जो इन्वर्टर एसी होती है उसका कंप्रेसर लगातार चलता रहता है। जैसे मतलब लाइट मतलब हमेशा रहती है तो उसका कंप्रेसर लगातार चलता रहता है, और जब कंप्रेसर बंद होता है तो लाइट ज्यादा लेती है। अच्छा। चाहे जो एसी हो, जब कंप्रेसर बंद होके पूरा बंद हो जाता है, जब ऑन होता है तो कंप्रेसर लाइट ज्यादा लेता है। नॉन इंटर में क्या होता है, ये बंद होता है या फिर स्पीड कम होती है इसकी? नॉन इन्वर्टर में जैसे बंद हो जाता है, जैसे कूलिंग हो जाती है तो ये बंद हो जाता है, चालू और फिर चालू होता है तो ज्यादा लाइट लेता है। और इन्वर्टर में? इन्वर्टर में कंप्रेसर केवल स्लो हो जाता है, जब कूलिंग हो जाती है तो स्लो हो जाता है, बाकी बंद नहीं होता, वो चलता रहता है। इसलिए जैसे इन्वर्टर वो लाइट कटअप होती है ज्यादा, तो फिर से कंप्रेसर बार बार चलेगा तो वो लाइट उतनी ही लेगा। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। इन्वर्टर एसी में जो आउटडोर में पीसीबी लगाई गई होती है, इन्वर्टर में, हाँ इन्वर्टर एसी जो स्प्लिट एसी मान लीजिए है, उसके आउटडोर में पीसीबी लगी होती है, लगी होती है कि नहीं लगी होती? जी लगी होती है। अगर वो पीसीबी कंप्रेसर को नहीं चला पा रही है, जी मतलब या तो कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो आप कंफर्म कैसे करेंगे वो पीसीबी खराब है या आपका ये कंप्रेसर खराब है? दोनों में से कोई तो खराब है ना? जी। कौन खराब है? जी, कंप्रेसर पर सप्लाई चेक कर लेंगे जो आ रही है पीसीबी आउट कर रही कंप्रेसर पर। अगर सप्लाई आ रही है तो ठीक है, और कंप्रेसर भी चेक कर लेंगे। अगर कंप्रेसर में सही बता रहा है, उसका तीनों पिनों पर मान सही बता रहा है, सही का मतलब कितना बताना चाहिए? मतलब इन्वर्टर अगर एसी है तो उसमें तीनों पिनों पर मान बराबर बताना चाहिए। बराबर? जी। अगर किसी पे 10 बताया, किसी पे 12 बता दिया तो? जी, 1-2 पॉइंट का है तो हो सकता है। 12 बताएगा तब भी पॉइंट, या फिर ये पूरा फुल बता रहे? एक बता रहे 10, पूरा 10.0, एक बता रहे 12.0। सही है, पॉइंट का हो सकता है, इतना 10-12 नहीं हो सकता। एक पे बता रहे अगर 10.5 बता रहा है ऐसा हो सकता है, बाकी इतना नहीं हो सकता। और अगर डायरेक्टली 1-2 बढ़ जाए तो मतलब दिक्कत है? जी दिक्कत है उसमें। अच्छा, आपने भी कहा कि सप्लाई चेक कर लेंगे कंप्रेसर पे आने वाली सप्लाई को, तो चेक करेंगे कैसे सप्लाई, पीसीबी सप्लाई दे रही है या नहीं दे रही है, बताइए कैसे करेंगे? सर एसी को ऑन कर देंगे, और जो सप्लाई आ रही है वहाँ पीसीबी कंप्रेसर पे जो जंक्शन लगा होगा वहाँ सप्लाई चेक कर लेंगे। कैसे करेंगे? चलिए आपको मीटर दे देते हैं या बल्ब दे देते हैं, कैसे करेंगे आपके लिए? वो जो पीसीबी सप्लाई दे रही है या नहीं दे रही है यूवीडब्ल्यू पे, कैसे क्लियर करेंगे भाई? वो सर सीरीज बल्ब ले लेंगे, 2 या 3 बल्ब ले लेंगे, उनको सीरीज पर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? 2 बल्ब है आपके पास, कैसे बनाएंगे? 2 बल्ब है, बल्ब के एक पॉइंट दोनों को आपस में जोड़ देंगे, और बल्ब के जो बीच वाला पॉइंट जोड़ेंगे उसमें से एक तार निकाल लेंगे, और बल्ब के जो अलग अलग पॉइंट बचे हैं दोनों, उसमें से एक निकाल लेंगे, और 3 जो पॉइंट रहेंगे उसमें जंक्शन के तीनों पे लगा देंगे। अगर बल्ब जल गया तो मतलब सही है, सप्लाई आ रही है। तुरंत जल जाएगा या कुछ टाइम के बाद जलेगा? थोड़ी देर बाद जलेगा, मतलब 1 घंटा 2 घंटा? 3 मिनट तक। 3 मिनट तक, 4 मिनट तक इंतजार करेंगे, उसके बाद बल्ब में सप्लाई आएगी। अगर जल जाता है, एक भी बल्ब जल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं जलता तो मतलब वो पीसीबी की दिक्कत है। चलिए बहुत अच्छा। पीसीबी की दिक्कत है, क्या अगर सेंसर खराब हो जाएगा उसका, कोई भी सेंसर आउटडोर का, तो बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? सेंसर अगर खराब हो जाएगा तो फिर एसी वो बल्ब नहीं जलेगा। नहीं जलेगा तो पहले क्या करेंगे? पीसीबी बनवाने ले जाएंगे या पहले वो सेंसर चेक करेंगे? पहले पूरा सप्लाई चेक कर लेंगे, मतलब आउटडोर में जितना क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं चल रहा, उसके बाद फिर
हाँ। अगर नहीं चल रहा तो फिर किसी चलिए भी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक और बता दीजिए थोड़ा सा कि हमें ना एक आप पता कैसे करेंगे कि इन्वर्टर कंप्रेसर, दो कंप्रेसर रख दिए, इससे एक कंप्रेसर ये है, कंप्रेसर जी ये है। अब इस पे स्टिकर हमने हटा दिया है, जी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आपको बस एक मीटर दे दी, चलिए मीटर है। जी इस मीटर से पता करना है कि कौन इन्वर्टर है और कौन नॉन इन्वर्टर, क्लियर कैसे करेंगे आप? जी। इन्वर्टर वाले में जो उसमें UVW होती है पिन, हाँ वो नहीं लिखा है। हाँ। फिर भी उसमें जब लगाएंगे तीनों पिनों पर मान चेक करेंगे तो उसमें समान मान आएगा। हाँ और नॉन इन्वर्टर में हाँ। उसमें मतलब कम ज्यादा करके रनिंग स्टार्टिंग कॉमन मतलब कम ज्यादा मान आएगा। रनिंग स्टार्टिंग कम कम ज्यादा आएगा ना? जी आपका कॉमन की पहचान कर सकते हैं उसके जरिए से, जी मीटर के जरिए से कैसे करेंगे बताइए? जी। जिन दो तारों का मान सबसे अधिक होता है उन दो तारों को छोड़कर तीसरा वाला सर कॉमन होते हैं। अच्छा, उन दोनों को छोड़कर तीसरा कॉमन, तो जो जी कॉमन मिल गया तो जो दोनों कॉमन है मिल क्या? जाएगा। दोनों क्या है बताइए? कौन? जो दोनों छोड़े हैं वो दोनों क्या है कॉमन के अलावा? वो रनिंग स्टार्टिंग है। तो कौन रनिंग कौन स्टार्टिंग की कैसे क्लियर करेंगे? जिसमें सबसे कम मान आएगा कहाँ रखेंगे मीटर को? वो कॉमन वाले में रखेंगे। हाँ। जिसमें कम आएगा वो रनिंग का होगा और जिसमें ज्यादा आएगा वो स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग का। बहुत अच्छा, वेरी गुड, आपने काफी अच्छी तरीके से सवालों के जवाब दिए हैं और उम्मीद है कि आप फील्ड में अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। बाकी बहुत अच्छा, ठीक, ओके।